अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं बना रही थी जो गवार फली होती हैं, ये कौन कौन जानता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ये बना रही थी और ये काफ़ी मज़ेदार बनती हैं और मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में और यूनिक बना रही थी। बिल्कुल ऐसे बनने वाली है कि जो बच्चे भी होंगे ना वो भी बना लेंगे, बिगनर्स भी बना लेंगे। ये ऐसी रेसिपी है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है ना गवार की फलियाँ जो होती हैं इनको लेके जस्ट पानी में आपको बॉईल करना है। पानी में बॉईल करने के बाद आपको उसकी जो दोनों साइड से ना इसके जो ना एक बाल टाइप का होता है वो निकाल लेना है। ठीक है, मैंने आपको आगे दिखाया है। उसके साथ आपको जो है ना ये पूरी रेडी हो जाएगी। बस उसके बाद ये बॉईल हुई होगी ना अच्छी तरह से, तो आराम से उसका जो बाल होता है ना दोनों साइडों पे एक लेयर टाइप की होती है वो निकल जाएगी। ठीक है, दोनों एजेस जो है वो हटा दीजिएगा। उसके साथ साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जब तक आप ऑयल डाल के उसको पैन को चढ़ा दें, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है उसमें आप ना अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया था जायके के लिए। मुझे अच्छा लगता है तो मैं ऐड करती हूँ, अगर आपको ऐड करना है तो करें, वरना एज यू लाइक। उसके साथ मैंने जो है ना इसको अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। कुटी हुई मिर्ची ऐड करने के बाद अगर हरी मिर्ची आपके पास अवेलेबल है तो हरी मिर्चों को भी थोड़ा सा क्रश करके वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ इसको अच्छी तरह से आप हाथ से मिक्स कर लें, जिस तरह से, क्योंकि हाथ से ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके आपको जो है ना जस्ट आपको इस ऑयल में ऐड करना है। आप कुछ भी नहीं करना, अदरक लहसुन, कुटी हुई मिर्चें, नमक, कोई ज़ीरा ऐड नहीं करना उसमें। ठीक है ना, हल्दी और चिकन पाउडर, ये चीज़ें, और थोड़ा सा हरी मिर्च अगर हैं तो ऐड कर दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जस्ट मैंने ये ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको जो है ना मैं ऑयल में पकने के लिए रख दूँगी। अब यकीन करें इतनी झटपट बनने वाली है। जस्ट इसको अगर आपको आज बनानी है, जैसे कल बनानी है, तो आज आप इसको रात में या जब भी टाइम मिले आपको फ्री टाइम में इसको बॉईल करके रख लें। क्योंकि आपको पता है आजकल लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा उरूज वाली लोड शेडिंग, गैस की भी और लाइट की भी। तो जब भी आपको टाइम मिले इसको बॉईल करके रख लें। नेक्स्ट डे उसको तोड़ भी लें। नेक्स्ट डे आपको ये बनानी होगी मज़ेदार सी। तो आप लोग जो ना नाश्ते में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, मस्ट ट्राई। एक दफ़ा मेरे कहने पर, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका रिप्लाई और मैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। बहुत इजी पीजी रेसिपी है, कोई ज़्यादा इसमें फास्ट है। अगर आप लोग जब भी बनाएं तो मेरी रेसिपी जो है ना डाउनलोड करके रख लीजिएगा और जब भी बनाएं तो उसको ऑन करके फिर बना लीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है ये और इतनी झटपट बनती है जिसके कोई इंतहा नहीं है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। और इसको देखो, सिर्फ मैंने इस तरह से मिक्स किया, इसको मैं दम पे छोड़ दूंगी। बस अब ये खुद ही बन जाएगी क्योंकि गली भी तो है इससे। उसका हमें इसमें जो मसाले डालें वो हमको बनाने हैं और पकाने हैं। उसके साथ साथ जो अदरक लहसुन का पेस्ट है बस वो पकेगा। उसकी इसकी स्मेल खत्म होगी, इसकी भुनाई करनी है, ऑयल ऊपर आएगा और ये बन जाएगी, रेडी हो जाएगी, है ना। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसको मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करना कि क्या कैसी लगी। तो उसके साथ साथ देखिए मैंने जस्ट इसको ना मैंने दम पे रखा था और इसमें इसकी बुनाई करूँगी। बस मैं ऑयल ऊपर आ गया और जस्ट ये रेडी है। उसके बाद ना ये हम लोग जो है ना रोटी खा रहे थे, हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे। तो मैं तंदूर की रोटी जो होती है ना उसके साथ खा रही थी। मुझे बहुत मज़े की लगती है ना। तो इसके साथ ना ये मेरी समझ लें फेवरेट डिश है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे ना। इसमें लेमन स्क्वीज़ करके, और अगर थोड़ा सा सॉल्ट कम था तो मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी ऐड किया था। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर हम बच्चों को जो है ना बाहर ले गए थे क्योंकि गर्मी यार इतनी, ऊपर से लोड शेडिंग इतनी है कि लाइट जो है ना पता ही नहीं होता लाइट का कब जाती है और कब आती है। इस वजह से मेरे ना व्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं। तो फिर जो है ना हम लोग बच्चों को बाहर ले गए थे। हम यहाँ पर भी जो है ना हम लोग जब गए थे, जब सन्नाटा था, जैसे हम गए तो इतना रश हो गया था यहाँ पे, बहुत सारे लोग आ गए थे। अब सभी परेशान हुए होते हैं गर्मी की वजह से ना, और हर बंदा जो है ना बच्चों को लेके बाहर निकला हुआ होता है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत बच्चों को एंजॉय करवाया, झूला वगैरह झुलाया इनको। और उसके बाद जो है ना बच्चों की भी एक्टिविटी इस तरह की होती है ना, तो बच्चे भी जो है ना थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। क्योंकि पूरा दिन घर घर में रह के भी ना बच्चे बोर हो जाते हैं। क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी बाहर निकालती नहीं हूँ, आजकल का दौर ऐसा है भी नहीं बच्चों को कि हम बाहर निकालें। तो इसलिए फिर मैं जो है ना बच्चों को जो है ना घर में ही रखती हूँ। बस ये नानी के घर जाते हैं अपनी, बाकी जो है ना हस्बैंड के साथ शॉप पे चले जाते हैं। उसके साथ साथ मैं बना रही थी मज़ेदार सी मैक्रोनी। उसके लिए मैंने जो है ना सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च लिया। आज मैं वॉइस ओवर करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, बच्चे मुझे मौका ही नहीं दे रहे मुझे वॉइस ओवर करने का ना। तो उसके साथ साथ मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है ना काफ़ी दिन से मैं लेकर आई हुई थी, वो रखी हुई थी, उनको मैंने कट कर लिया। और मैक्रोनी को मैं बॉईल करूँगी। बॉईल करने के लिए नमक और इसमें मैं जो है ना थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी ऐड करूँ वो ऐड करके
और मैं इसको चढ़ा दूँगी। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैक्रोनी जब बॉईल करने से पहले इसको अच्छी तरह से, जैसे हम चावल को वॉश करते हैं ना, धोते हैं, इस तरह से मैंने जहाँ अच्छी तरह से इसको वॉश किया था मैंने ना। क्योंकि देखें, ये मैक्रोनी जो होती है ना, जो मैंने खुली मंगवाई थी, तो ये ऐसी रखी हुई होती हैं, भले बाहर से मंगवाएं, इसमें आटा लगा हुआ होता है, वाइट वाइट पन चिपचिपाहट छोड़ देती है, अक्सर लोगों की ना चिपक जाती हैं। तो उसके लिए आप जो है ना, इसकी ये टिप ये है कि मैक्रोनी जब भी बनाए ना, तो इसको जो है ना अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसका सारा जो चिपचिपापन है ना, वाइटपन, वो सारा से हट जाए। उसके बाद आप जो है ना वॉश करके 2-3 दफ़ा, फिर उसके बाद जो है ना इसमें मैंने नमक और पानी ऐड करके और इसमें थोड़ा सा घी ऐड करके इसको बॉयल होने रख दिया था। अच्छा, मेरी जो स्लिप्स है ना, इनको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऐसा हुआ था कि मेरे हाथों पे ना एलर्जी हो गई। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी सारे जितने भी कपड़े हैं सब फुल स्लिप्स के हैं। और मैंने क्या मिस्टेक हो गई मुझसे कि मैं ना आस्तीनों पे ना, जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो एक तो गर्मी लग रही होती है, ऊपर से जो मेरी आस्तीनें हैं थोड़ी बैगी स्टाइल की होती हैं, क्योंकि मैं फुल बनवाती हूँ अपने ड्रेसेस की। तो उससे ऐसा होता है कि मैंने क्या किया, रबड़ लेके, मैंने नेट पे एक देखा था तरीका, तो मैंने रबड़ लेके, रबड़ बैंड जो होते हैं ना आजकल जो दूध वगैरह में आती हैं, तो वो मैंने हाथों पे बांध के इस तरह से उसको आस्तीनों पे लगा के ऊपर कर लिया था ना। तो इस तरह क्या हुआ था कि वो ना बिल्कुल ब्लड रुक गया था, और पता नहीं क्या उसकी वजह से हुआ या गर्मी की वजह से, तो इस तरह मेरे हाथों में बिल्कुल बाजू में ना एलर्जी हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मेरे पास ये एक फ़राक रखी हुई थी, तो मैंने ना मकसद ये लॉन की थी, तो मैंने इसकी जो है ना स्लिप्स जो है ना 2-3 शर्टों की कट कर ली थी, जिससे जो है ना मैंने कहा थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाएगा और जल्दी सही हो जाएगा। तो यार इसको प्लीज़ है ना इग्नोर कीजिएगा, और उसके साथ साथ फिर रेसिपी को ना बस नोट डाउन करें, आप मेरी तरफ नहीं देखिएगा, मकसद मेरे ऊपर जो है ना तबसरे नहीं कीजिएगा। उसके साथ साथ मैंने क्या किया, ये मैक्रोनी बॉयल हो रही थी, तो मैंने जो, अच्छा जिस वक्त ये मैं काम कर रही हूँ ना, उस वक्त भी लाइट गई हुई थी। अब यकीन करें, इतनी लाइट जा रही है हम लोगों के यहाँ, इतनी लाइट जा रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लाइट वाले ने बहुत तंग करा हुआ है। तो उसके साथ साथ मैंने मसाला जो है ना नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मसाले में मैंने सबसे पहले केचप मैं लेकर आई थी, तो ये केचप मैंने न्यू ऑन किया था। केचप और चिली गार्लिक सॉस जो होता है ना डिपिट का, वो लिया था मैंने, बहुत मज़े का होता है। अगर ट्राई नहीं किया तो लाजमी मस्ट ट्राई, लाजमी ट्राई कीजिएगा। उसके साथ क्या करा है मैंने, इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, उसके साथ साथ जो है ना मैं इसमें चिकन पाउडर, ऑरिगानो, और उसके साथ साथ टिक्का मसाला, और ना क्या कहते हैं कुटी हुई मिर्चें, नमक, तो ये चीज़ें ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके अच्छा, इसमें मैंने टमाटर मेरे पास और तो होते तो मैं और भी ऐड करती इसमें चिकन तो, हाँ मैंने इसमें ना चाइनीज़ सॉल्ट होता है वो भी थोड़ा सा ऐड किया था। ये मसाले हो गए, इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम एक साइड पे रख देंगे। उसके साथ मैंने क्या किया, मैंने जो है ना सबसे पहले जो मैंने प्याज लिए, प्याज को मैं फ्राई करूँगी। फ्राई इस तरह से करना है, हल्का सा सॉल्ट डाल के सिर्फ हमें प्याज को ना ट्रांसलूसेंट सा करना है, जैसे कलर चेंज हो जाता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, इतना हमें करना है। उसके बाद हम इसमें ना बाकी चीज़ें हम ऐड कर देंगे उसमें, जैसे शिमला मिर्च हो गई, बंद गोभी हो गई, और ये ऐड कर देंगे। टमाटर अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा ऐड कर दो, मेरे पास एक था तो मैंने एक ऐड कर दिया था। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको जो है ना रेसिपी में तो मैं कंटिन्यू बताई जा रही हूँ आगे आगे, और यहाँ तक अभी हम ना मैक्रोनी ही बॉयल हो रही है, तो मैक्रोनी को हम चेक करेंगे कि कहीं ना मैक्रोनी ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। तो देखिए, मैंने मैक्रोनी का मेरे एक एक दाना खिला हुआ था और बहुत अच्छी मैक्रोनी थी। और जो है ना, तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना, मैक्रोनी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ना लूज़ वाली जो खुली हुई जो खुली हुई मैक्रोनी होती है ना, तो वो वाली ना मैंने पैकेट्स वाली भी मंगवाई हैं। ये बिग पार्लर की जो होती है डब्बे में, वो क्वांटिटी में भी कम आती है और एक्सपेंसिव काफ़ी होती है वो ना। और उसके साथ ऐसा होता है जैसे उसके साथ मसाला होता है, तो वो मसाला तो हम चांद वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, ये खुली मंगवा लेती हूँ। ये काफ़ी आसान भी, मकसद सस्ती भी पड़ जाती है और कन्वीनियंट रहता है काफ़ी ज़्यादा ना, कि जितनी भी बनाना चाहे बंदा बना सकता है। तो फिर मैं जो है ना यही वाली जो है ना मैक्रोनी मंगवा लेती हूँ। लेकिन मैं एक बात का ख़ास ख्याल रखती हूँ कि जब भी मैं मैक्रोनी मंगवाती हूँ उसको आप अच्छी तरह से वॉश करें आप, कि उसके अंदर उसका जो एल्बो शेप होता है या डिफरेंट पास्ता का जो शेप होता है, तो उसमें ऐसा होता है जैसे, क्योंकि खुली हुई होती हैं वो और शॉपर्स में होती हैं वो शॉप पे भी, तो उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो, कोई दाना खास्ता ना, तो फिर वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा कि वो बॉयल हो जाए या खाने में आ जाए, इसलिए तो फिर वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहता ना। तो इस वजह से जो है ना हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो फिर मैंने जो है ना ये जो सॉस बना के रखा था ना, आप इस सॉस से आप जो है ना स्पैगेटी भी बना सकते हैं, और ये इतना मज़े का लगता है ना जो मैंने ये सॉस बनाया है,
बहुत मज़े का लगता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से अगर किसी ने बिना चिकन के मैक्रोनी बनाई हो उनकी कैसी बनी है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए चिकन की तो हम लोग बनाते रहते हैं, लेकिन इस तरह की मैक्रोनी बना के आप समोसे वगैरह या रोल, आजकल जो मैक्रोनी वाले समोसे रोल मिलते हैं ना बाहर, और हम लोगों के यहाँ पे एक चस्का समोसे मिलते हैं चस्का के, तो उधर जो है ना मैं इस तरह के मैक्रोनी वाले समोसे होते हैं। तो मैं ना घर में ऐसे करती हूँ, काफ़ी सारी मैक्रोनी बना लेती हूँ ना, तो काफ़ी मकसद जब रमज़ानों में मैंने ऐसे ही किया था, फिलिंग बना के और वो मैं समोसों में रख देती हूँ। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले जो है ना मैंने प्याज ली थी, ऑयल गरम करके उसके अंदर प्याज ली थी। ऑयल अपने हिसाब से ले लीजिएगा आप लोग, और उसमें प्याज को ना तकरीबन 3-4 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको स्लाइस कर लिया था। और इसका कोई कलर चेंज नहीं करना, ना हमें फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो सॉल्ट ऐड करने से ना, और जैसे पिंक कलर हो जाता है ना इसका कच्ची पक्की से, बस ऐसे ही करनी है, हमें ज़्यादा कोई पकानी नहीं है। जब ये पक जाएगी ना, देखिए मैंने इसमें सॉल्ट मैंने ऐसे ही एक रख लिया था थोड़ा सा सामने ही, क्योंकि इस तरह जो है ना बच्चे तो है ना यार बड़ा तंग करते हैं। वो ना जब भी मैं नमकदानी जो होती है ना वो लेके जाती हूँ ना सालन के लिए, मकसद ऐड करने के लिए, तो बच्चे जो है ना उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो मैंने इस तरह से मैं ऐड कर लिया, और जो है ना अब मैं यहीं से ऐड करके जल्दी से ले जाती हूँ। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है ना मकसद वो नहीं चाह रहा होता कि उसके लिए मुश्किल हो। अब मैं कैबिनेट खोलूँ, फिर उसमें से नमक निकालूँ, फिर उसमें डालूँ। कभी कभी जल्दी होती है इंसान को ना, कभी कभी इंसान ना रिलैक्स वाले मोड पर होता है। तो यार मैं भी ना काफ़ी दिन से जब मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ ना, तो कुछ दिन मैं अपने अल्लाह ताला से कहती हूँ कि अल्लाह ताला, सुबह उठती हूँ ना तो मेरी अल्लाह ताला से बस यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आज मैं जो है ना रिलैक्स मोड पर हूँ, तो बस जितना हो सके ना मेरी मदद कीजिएगा। मैं जो भी काम करूँ, देखिए काम तो सारे करने होते हैं, बस अल्लाह ताला मदद करते हैं। और जो काम हम ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं ना, उन कामों में आसानियाँ हो जाती हैं। अब यकीन करें कि मैं जब काम कर रही होती हूँ मुझे पूरा पूरा दिन हो जाता है, पता ही नहीं चलता किन कामों में लगी हुई हूँ, वही घर के काम। इसी तरह से अगर आप ना सुबह उठ के सबसे पहले यही दुआ कर लें कि अल्लाह ताला आप हमारी प्लीज़ मदद कीजिएगा, आज का दिन हमारा अच्छा गुजरे और हमारी हेल्प कीजिएगा। क्योंकि एक बिंगा मदर में आप लोगों को यही आप लोगों से पूछूंगी और मैं अपनी बताऊंगी अपने दिल की बात कि देखिए जब हम सुबह सो के उठते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार हमसे कुछ नहीं हो सकता। बॉडी इतना पेन कर रही होती है और ना इंसान इतनी थकावट महसूस कर रहा होता है, जबकि हम सो के उठे होते हैं उसके बावजूद भी ना। लेकिन फिर जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारी मदद कर देते हैं। तो जो है ना अल्लाह ताला से हर चीज़ में दुआ किया करें, अल्लाह ताला से हर चीज़ में मदद मांगा करें, और एक नमाज की पाबंदी किया करें। कितने ही काम क्यों ना हो, आप ये सोचा करें, जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि आप ये नहीं सोचा करें कि भाई ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मुझे वक्त नहीं मिला नमाज़ पढ़ने का। नहीं, ये नहीं सोचा, आप ये सोचें कि यार मैं इतना गुनाहगार हूँ या मैं इतनी गुनाहगार हूँ कि मेरे को ना अल्लाह ताला ने अपने सामने खड़ा करना भी गवारा नहीं समझा। जिस दिन आपने अपने दिल में ये बात रख ली ना, आप यकीन कीजिएगा आप जो है ना नमाज के पाबंद हो जाएंगे। अगर आप अभी से नमाज को थाम लेंगे ना, आप नमाज़ पढ़ने लग जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। मैं भी देखिए नहीं पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी, यही इस तरह से रहता था, शादी के बाद की बता रही हूँ। लेकिन फिर जो है ना यार कभी कभी इंसान ऐसा होता है, वो इंसान सारी दुनिया से हर हर जगह से ना उसका दिल भर जाता है, बस उसको ये होता है उसको कोई नज़र नहीं आता सिवाय अल्लाह ताला के और अपनी फैमिली के। तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आता, ना मुझे कोई सच्चा लगता है, ना मुझे कोई अपना लगता है। हर बंदा समझ ले, हर चेहरे के पीछे नकाब है आजकल, और हर बंदा आपसे मतलब से मिल रहा है बस। इसमें कोई भी सच वो नहीं है सदाकत के ना। अक्सर लोग जो ना बस बन रहे होते हैं, नहीं हम सच्चे हैं या हम आपके मुखलिस हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आजकल की दुनिया में जो है ना हर बंदा जो है ना वो अपने मतलब के नहीं मिल रहा होता है, और हर बंदे का ना अपना एक स्टेटस है, वो आगे कुछ है पीछे कुछ है। तो इसलिए यार दुनियावी काम छोड़ो, बातें छोड़ो, लोगों से मिलना छोड़ो। यकीन करें सिर्फ घर के काम, बच्चे, हस्बैंड और अपनी फैमिली, उसके साथ साथ जो है ना अब नमाज, बस 5 वक्त की नमाज, उसके साथ कुरान पाक, तस्बीह लेके बैठ जाया करें। फ्री टाइम हो तस्बीह लेके बैठ जाया करें। आप यकीन करें आपको ना स्क्रॉलिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा। पहले ऐसा होता था कि मैं ना कभी कभी, कि मैं भी बता रही हूँ मेरे साथ भी इस तरह होता था कि मैं ना स्क्रॉलिंग करती रहती थी बैठ के ना, और दिल नहीं कर रहा था तो परेशान रहती थी, एंजाइटी इतनी होती थी मुझे ना, हार्ट बीट बढ़ जाती थी खुद ही बैठे बैठे। लेकिन बस अल्लाह ताला जो ना हर इंसान को हिदायत दे,
आमीन उसके सदके हमें भी हिदायत दे। अच्छा, बातों ही बातों में जो है ना मैक्रोनी काफ़ी हद तक बन गई थी। तो सबसे पहले हमने प्याज ऐड किया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए। उसके साथ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे हम, ठीक है ना, और हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी के साथ ना थोड़ा कलर खूबसूरत सा आ जाता है। 2 हरी मिर्चा कट की थी मैंने रफली, वो ऐड कर दी थी मैंने। अब मकसद मेरे खाने के लिए ना, मुझे अच्छी लगती है हरी मिर्चों का फ्लेवर। उसके साथ शिमला मिर्च और ना उसके साथ टमाटर भी, मेरे पास 1 टमाटर था। अगर आपके पास टमाटर ज़्यादा हो तो वो आप प्याज के साथ ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए टमाटर, मसाला बन जाए, तब जाके बाकी चीज़ें ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। मेरे पास 1 टमाटर था, थोड़ा मकसद वो कच्चा कच्चा सा ही था, तो मैंने फिर इस तरह ही ऐड कर दिया वो। उसके साथ मैंने ना शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड कर दी, उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया। अच्छा, जो बर्तन है मुझे छोटा पड़ रहा था, तो मैंने उसको शिफ्ट कर लिया। और जो देखिए मैंने मैक्रोनी बनाई है, एक एक मैक्रोनी, आप यकीन करें, एक एक मैक्रोनी का जो दाना है ना अलग अलग था। तो मैं आपको जो टिप बता रही हूँ ना, आप इस तरह ही कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी मैक्रोनी भी बहुत अच्छी बनेगी। जिन लोगों की मैक्रोनी चिपकती है या उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बाहर की मैक्रोनी मंगवाते हैं तो, और ये बोला करें जब भी आप जिससे भी मैक्रोनी मंगवाते हैं शॉपकीपर से, उनको ये बोला करें कि आटे वाली मैक्रोनी नहीं दीजिएगा और मैदे वाली दीजिएगा, क्योंकि आटे वाली मैक्रोनी जो है ना वो आटा बन जाती है, बिल्कुल घुल जाती हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। और वे सारे मसाले वगैरह ऐड करके इसमें मैंने क्या किया है, वो जो मैंने पेस्ट बना के रखा था ना बाउल के अंदर में, थोड़ा सा वो अभी ऐड कर दूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जो मेन काम होता है ना वो सिर्फ मिक्स करने का ही होता है। तो आप लोग जो है ना बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। और इसमें जो बर्तन है ना, जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा, और बर्तन थोड़ा बड़ा लीजिएगा। और वो आपकी चॉइस, आप जितनी बनाना चाहें। तो मुझे थोड़ी ज़्यादा बनानी थी क्योंकि मुझे जो है ना समोसों की फिलिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई। और मैं बनाकर फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि मुझे ना मैक्रोनी जो है ना मकसद अच्छी लगती है। और ऐसे करती हूँ मैं, जैसे कभी ना मूड नहीं हो रहा है, गर्मी है बहुत ज़्यादा है अभी, तो दिल नहीं कर रहा होता मेरा ना नाश्ते के बाद दोपहर में खाना खाने का या नाश्ता करने का, तो मैं 1 प्लेट मैक्रोनी निकालती हूँ, उसमें केचप ऐड करती हूँ, थोड़ा सा चिकन पाउडर, और वो मैं खा लेती हूँ। इतनी मज़े की लगती है ना। और चिली सॉस जो होता है ना वो ऐड करती हूँ मैं ना, चिली गार्लिक जो केचप होता है वो वाला। तो ये जो मैंने मसाला बनाया था ना सारा, जो सॉसेस का, वो सारा मिक्स करके हम वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर अच्छी तरह से। उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और दम पे रख देना, दैट्स इट, और आपकी मैक्रोनी रेडी हो जाएगी। और इसमें हर चीज़ मैंने ऐड कर दी थी, टिक्का मसाला और उसके अलावा गरम मसाला। अगर आप भूल जाएँ या आपने उस वक्त ऐड नहीं किया सॉस में, तो अब इस पॉइंट पे आप जो है ना टिक्का मसाला और ऑरिगानो और गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने मसाले के अंदर ऐड कर दिया था, इस वजह से मैंने जो है ना अभी ऐड नहीं किया। और बिल्कुल बैलेंस थे मसाले, कोई इसमें मसाले ज़्यादा नहीं थे। और मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी, उससे कलर इतना खूबसूरत आया था इसका, येलो येलो सा, बहुत खूबसूरत लग रहा था ना, बहुत मज़े की लग रही थी। तो इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़े की लगेगी। बिना चिकन की भी मैक्रोनी काफ़ी मज़ेदार बनती है ना। तो मेरे लॉज में जो है ना मैक्रोनी चिकन की के अलावा बनती नहीं थी ना, तो मैंने जब एक दफ़ा बनाई ना तो मेरे इन लॉज में सबको ही अच्छी लगी थी, सब ने तारीफ़ की थी। तो आप लोग भी इंशाल्लाह बनाएंगे ना तो आपको अच्छी लगेगी। और उम्मीद है मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो आपको अच्छी लग रही होंगी, वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर मेरी वीडियो यहाँ तक भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और अगर चैनल पे नए हैं तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पे जाके फ़ॉलो कर लें आप, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप फॉलो कर लेंगे फेसबुक पे जाके, और यूट्यूब पे जो है ना आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जब भी, और एक बेल आइकन होगा उसको क्लिक कर लीजिएगा और आल पे क्लिक कर दीजिएगा। जब भी मेरी वीडियोस आएंगी तो वो सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे उसका नोटिफिकेशन, और आप लोग फिर इस तरह से वीडियोस मेरी देख सकते हैं, ठीक है। और बस मैंने इसको दम पे रख दिया था और मैक्रोनी रेडी हो गई थी। उसके साथ साथ फिर जो है ना ये जो रूटीन है, तो मैं नाश्ता रेडी करी थी, तो मैंने जो है ना इस तरह से मैं ऐसे करती हूँ, ये कागज़ होता है ना आटे का, जो नेक्स्ट डे का व्लॉग था तो मेरे को कागज़, सॉरी, पहले मैंने मैक्रोनी बनाई थी, मैक्रोनी बना के फिर मैंने नाश्ता बनाया था ना, तो नेक्स्ट डे का व्लॉग नहीं, उसी दिन का है ये। तो उसके साथ साथ पहले ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और रोज़ डिले पे डिले हो रहा था, और सब्जियां भी इतनी सारी रखी हुई थी, सब ख़राब हो रही थी गर्मी की वजह से। और फ्रिज भी बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा है मेरा, जबकि नया फ्रिज है, पता नहीं क्या इशू हो गया है।
तो फिर मैंने जो है ना यही सोचा पहले मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है ना नाश्ता बना लूँगी। तो मैंने ना रोटियों का जो हॉट पॉट होता है ना उसमें मैंने रुमाल जो है ना वो ऐड नहीं लगाती, क्योंकि इस तरह ये होता है कि ऑयल जो होता है ना वो सारा रुमाल पे लग जाता है। और साथ साथ जो है ना मैंने ना इस तरह से प्लेट रखती हूँ। ये जो आटे का कट्टा है ना ये खाली होता है ना, इसको कट करके यही मैं रखती हूँ रोटी उसमें हॉट पॉट में। तो उससे जो है ना जिसका जो स्टीम होती है ना वो पराठों में नहीं लगती। उसके साथ साथ में जो खुश्की का आटा होता है ना वो मैं इस तरह डिश में करके इस तरह से रखती हूँ। जब कोई बना लेती हूँ तो मैं ऐसी को वापस या तो फ्रिज में रख देती हूँ या फिर मैं ऐसे ही ना कैबिनेट में रख देती हूँ। अगर डेली बनाना है आपको तो आप फ्रिज में नहीं रखें, क्योंकि इसमें खुरसुरेरियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं ना इस तरह से रखती हूँ। आप अक्सर लोगों को मैंने देखा है तसले में जो है ना खुश्की वगैरह रखते हैं, और ना उसके साथ साथ जो है ना फिर वो ऐसी खुली हुई रखी होती है या ओवन में रख रहे होते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप इस तरह से डिश में आप ना खुश्की रखें, और जब ये ख़त्म हो जाए तो दोबारा से रिफ़िल कर लें वॉश करके। तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है इससे ना। तो इस तरह ना आसानी हो जाती है काफ़ी ना। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि ना पानी वगैरह जाने से या ना इस तरह से हम रखते हैं खुश्की वगैरह, तो उससे जो है ना मकसद गीले हो जाते हैं या वो सुरेरी उड़ जाती हैं। तो उससे बेहतर ये किसी हम एयरटाइट बॉक्स में रखें, और उससे क्लीन भी रहेगा और साफ़ सुथरा भी रहेगा, और जो है ना आपका काम भी आसान से हो जाएगा। उसके साथ साथ मैंने फिर मैक्रोनी बनाई थी, तो वो मैंने जो है ना वो दिखाई आपको। उसके साथ साथ फिर नाश्ता भी रेडी हो रहा था। तो मैं ये करती हूँ, जैसे नाश्ते मैंने पराठा बना रही थी तो इस पे देर से थोड़ा ना देर लगती है। तो मैं अक्सर अपने ब्लॉग में शेयर करती रहती हूँ कि इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर ये है कि ना जब तक मैं सोचती हूँ कि यार मैं चलो मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ, तो फिर मैं जो है ना बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। मैंने कहा चले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि है ना एक जगह बैठे रहने से बेहतर है बंदा जो है ना कुछ काम कर ले। तो फिर मैंने जो है ना बर्तन जो है ना वो वॉश कर लिए थे, और उसके साथ साथ किचन भी वॉश हो गया था, साफ़ सुथरा हो गया था सारा ना। फिर मैं क्या करती हूँ, जब बर्तन सारे वॉश हो जाते हैं ना तो मैं उनको ना टोकरी में रख देती हूँ। मैं ना डायरेक्ट ऐसे नहीं रखती कि मैंने उसको ना जो रेग होते हैं उसमें रखूँ, या ना इस तरह से क्या होता है कि अगर स्टील का रेग है तो उसमें जो है ना जंग आ जाएगा। तो बेहतर ये आप किसी टोकरी या बास्केट जो होती है ना वो कोई ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, $1 शॉप पे मिल जाती है, 130 में या फिर 250 में, इस तरह की रेंज में मिल जाती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। तो आप वो लेके और उसके अंदर जो है ना बर्तन रख लें, और जब वो ड्राई हो जाएँ तो उसके बाद फिर आप जो है ना उसको फिर ऑर्गेनाइज़ कर दें जहाँ पे भी आपको करने हैं। उससे जो आपका जो वो होगा ना, क्या बोलते हैं, बर्तनों का रेक, उसमें जो है ना मकसद ज़ंग नहीं आएगा और काफ़ी ऑर्गेनाइज़ रहता है इस तरह। और जो हमारी चीज़ें होती हैं वो भी ना लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं। आज पता नहीं क्या हुआ है यार, मुझे वॉइस ओवर इतना मुश्किल हुआ हुआ है मेरे लिए करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी-कभार इंसान ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, टायर्ड फ़ील कर रहा होता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। कभी-कभी ऐसा होता है गर्मी इतनी होती है इसकी वजह से भी ना वॉइस ओवर नहीं की जाती, उसके साथ-साथ काम इतना होता है। तो जब सुकून का टाइम होता है ना उस वक़्त ये होता है चलो वॉइस ओवर करके वीडियो को अपलोड कर दो। कि यार ये भी एक जॉब है और काम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर इंसान जो है ना वहाँ यहाँ पे जो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। तो साथ साथ ना बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, तो उतनी देर में ना बर्तन ड्राई हो गए थे, क्योंकि ना थोड़ी सी मकसद देर हो गई थी। जब तक मैंने किचन वगैरह क्लीन किया था तो ना बर्तन हल्के से ड्राई हो गए थे, तो उनको साथ साथ फिर मैं रखने लग गई थी, क्योंकि ना फ़ैन चलाया हुआ था मैंने अपने पास ना, तो स्टैंड पंखा जो है ना वो लगा लिया था मैंने। उससे जो है ना क्योंकि गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, और ये जो हॉट प्लेट वाला चूल्हा होता है ना इसमें तो इतनी ज़्यादा हीट हुई हुई होती है। अच्छा, मेरी एक ये आदत है कि मैं कोई भी मकसद चीज़ बनाती हूँ तो उसको मैं फ़ौरन से शिफ्ट करती हूँ। तो मैंने ऐसे शिफ्ट करी थी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, और मैं ना गरम-गरम भगोने कोई ना भले कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो मुझे फ़ौरन शिफ्ट करना होता है। तो मैंने इसको जो है ना फटाफट से मैंने सारा निकाली मैक्रोनी, इसमें से थोड़ी सी गिर भी गई थी। मैंने कहा खैर है चले, और फिर इसके बाद मैंने उसको ये भगोना बस खाली रह गया था। लास्ट में ना सारे बर्तन वॉश हो गए थे, क्योंकि मैं जब काम करके निकलती हूँ ना किचन से सारा एक साथ काम करके निकलती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि ना बर्तन पड़े हुए हों उसके बाद फिर जो है ना फिर मैं जो है ना चले जाऊँ जाके बैठ जाऊँ। मुझे एक एंग्जाइटी सी होती रहती है कि यार बर्तन पड़े हुए हैं और फिर जो है ना मैं जाके बैठ जाऊँ रिलैक्स होके। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं आराम से जो है ना जाके बैठ जाती हूँ। तो सिर्फ़ ये एक ना भगोना ही जो है ना बस ये रह गया था, बाकी जो है ना सारे बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे। तो मैंने कहा चलें साथ साथ ही है ना
लग गया तो ये भी साफ़ कर लूँ। उसके साथ-साथ फिर जो है ना नाश्ता भी मेरा रेडी हो गया था और मैकरोनी भी बन रेडी हो गई थी। अब ये ना कि मैकरोनी बन गई ना तो मुझे काफ़ी आसानी हो गई। बच्चों को भी अच्छी लगती है और जो है ना मुझे भी बहुत पसंद है। जैसे अभी गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ना ज़्यादा खाना वगैरह खाया नहीं जा रहा होता, तो फिर ये आसानी होती है कि ना मकसद ये चीज़ें खा लो ना, तो काफ़ी आसानी होती है। तो मैं तो यही कर रही होती हूँ। तो मैंने देखिए मैकरोनी जो है ना वो कढ़ाई में बनाई, ना वो शिफ्ट कर ली थी। देखें कितना अच्छा सा लग रहा है ना। और उसके साथ मैंने फिर पराठे बना के उनको मैंने हॉटपॉट में रखा। अब हाथ के हाथ में जो है ना ये चूल्हा गर्म हो रहा होता है, इसको भी मैं हाथ के हाथ जो है ना रख देती हूँ। तो साथ साथ मैं ना कबाब भी ना फ्राई कर रही थी। मैंने कहा चलें कबाब फ्राई कर लूँ। तो इतनी देर में जो है ना लाइट चली गई थी, लेकिन ये जो तवा है ना ये मकसद ज़्यादा गर्म रहता है काफ़ी देर तक। तो मैंने जब इसमें बस कबाब मैंने इसमें डाले ही थे, रखे ही थे कबाब ना तवे के ऊपर, तो एकदम से लाइट चली गई थी। तो जब तक लाइट आई ना तो मैंने जब तक फिर भी मैंने इसमें छोड़ दिए थे। उसके बाद फिर जब हस्बैंड आए थे मेरे, तो फिर मैंने जो है ना उसको चूल्हे पे सिलेंडर पे थोड़े से ना मकसद रह गए थे, वो उनको हमने गर्म कर लिया था मैंने। फिर हम लोगों ने इस तरह से काट ली थी। अच्छा, मैं जो कबाब बनाती हूँ ना इस तरह से मैं ना पहले मैं कंटेनर में करके रखती थी, लेकिन अब मैं कंटेनर में करके नहीं रखती। इस तरह ना फ्रिज में काफ़ी स्पेस हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, आप ना जितनी भी कबाब बनाएं बना के उनको फ्रीज़ करके आप उसको जब निकालेंगे ना सारे अलग अलग हो जाएंगे, फ्रीज़ हुए हुए होंगे। उसके बाद आप जो है ना उसको एक किसी शॉपर वगैरह में लेके उसमें रख दें। आप जब ज़मीन पे जब भी निकालेंगे ना, आप ज़मीन पे थोड़ा सा ही इस तरह से मारेंगे ना तो वो सारे अलग अलग हो जाते हैं। बर्फ़ बर्फ़ तो हुई हुई होती है, वो फ्रीज़ हुए हुए होते हैं, तो काफ़ी आसानी रहती है। अब देखिए मैं वहाँ से किचन साफ़ करके आई हूँ, सारा काम से फ्री हुई हूँ। मैं वहाँ पे इतना थकी हुई थी, बच्चों ने सारा यहाँ मैस कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे खेल रहे थे और बच्चे जो होते हैं वो आपको पता है वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। लेकिन मैं मना नहीं करती अपने बच्चों को ना, जो भी वो कर रहे होते हैं ना उनको करने देती हूँ, क्योंकि आजकल का आपको पता है ऐसा दौर है, बाहर निकालने का तो बिल्कुल दौर है ही नहीं ऐसा ना। तो फिर जब बच्चे खेल रहे थे ना, फिर उसके बाद जो है ना मैं आसानी से ना सारा साफ़ कर देती हूँ। वो इतनी देर नहीं लग रही होती, मुश्किल से जो है ना 10-15 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैंने कह दी, उससे भी कम टाइम लगता है। देखिए सारी गाड़ियाँ फैलाई हुई हैं, बेड का क्या हाल करा हुआ है इन्होंने, सारे टॉयज़ पैक किए हुए हैं। अच्छा, मैं इनको कितने भी टॉयज़ ला कर दे दूँ, लेकिन इनको ना टूटे हुए खिलौनों से ही खेलना होता है। पता नहीं क्यों ऐसे क्यों करते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आप सबके बच्चे भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो इनको जो है ना हमेशा जितने भी टूटे हुए बन्नियाँ, खिलौने, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनसे ही खेल रहे होते हैं। तो मैंने जल्दी-जल्दी ना सारा बेड साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उसके बाद ना एक बेड बन जाता है ना कमरे में, लगता है पूरा घर साफ़ हो गया। उसके बाद मैंने सारा सहन साफ़ कर कर आई, बरामदा साफ़ करके मैंने जो है ना यहाँ से सारी सफाई की, मॉप वगैरह लगाया, लगा के फिर पूरा नीट एंड क्लीन हो गया था। तो फिर मेरे को लगे हाथों ने, मैंने देखा तो मुझे भूख लगने लग गई थी मैक्रोनी देख के। देखेंगे कितना साफ़ सुथरा हो गया है, नीट एंड क्लीन। थोड़ी-सी देर लगती है, आप बच्चों को बिल्कुल नहीं डाँटा करें, जो कर रहे होते हैं उनको करने दिया करें। जब वो खेल लें उसके बाद आप साफ़ कर दें, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो फिर मैंने कहा मैक्रोनी निकाल लेती हूँ, थोड़ी-सी मैक्रोनी जो है ना उसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि किस तरह से बनी है। तो फिर मैंने लगे हाथों ना मैक्रोनी भी निकाल ली थी और काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छी बनी थी। इसी बात पे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लाइक कर दें, फॉलो कर दें और उसके साथ हम चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो मैक्रोनी जो है ना काफ़ी अच्छी बनी थी और काफ़ी मज़ेदार बनी थी ना। तो इस तरह से जो है ना मैंने इसके अंदर केचप ऐड किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ना मैं जब खा रही होती हूँ ना तो मकसद जब भी मैं मकसद प्लेट में निकालती हूँ तो थोड़ा सा मैं इसमें चिकन पाउडर और उसके साथ साथ ना केचप वो ऐड कर देती हूँ। तो बाकी अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।